हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यंगर के ऊपर एंजल डीमन गॉड सरप्राइज अटैक कर देता है। यहाँ पे यंगर के पास इतना भी मौका नहीं होता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, मगर सडन उसकी पावर यहाँ पे बढ़ जाती है और यंगर की बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक डीमन गॉड के ऊपर करके उसे वहीं पे पीछे ढकेल देती है। और वहीं पे यंगर के पीछे उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी पूरी ही टीममेट की परछाई खड़ी हो जाती है, जहाँ पे यंगर कहती है कि तुमने क्या सोचा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में इस वीडियो का लाइक के 1K और 500 कमेंट्स है तो जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं तुरंत इसका नेक्स्ट एपिसोड यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यंगर अपने कदम एंजल डीमन गॉड की तरफ बढ़ाती है और उससे कहती है कि मेरे साथियों ने सदा मेरी मदद की है और मुझे प्रोटेक्ट किया है, जैसे कि हानियू ने मुझे हीलिंग मैजिक को सिखाया है। भले ही मैं कितनी भी ज़्यादा इंजर्ड क्यों ना हो जाऊं, मैं खुद को ही खुद से हील कर सकती हूं। और यहाँ पे सीमा सियान, उसने मुझे अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सिखाया है और अपनी असुरा पावर को एक्टिवेट करना सिखाया है। अपने गुस्से का इस्तेमाल करके मुझे मेरी सिस्टर वोंग ने मुझे सिखाया है कि किस तरीके से अपने पंच को ताकतवर बना करके अपने एनिमी का मुंह तोड़ते हैं। ये कहने के साथ यंगर खींच के एक पंच एंजल डीमन गॉड के फेस पे दे मारती है। एक ही पंच में एंजल डीमन गॉड छटक करके तुरंत पीछे चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर एक समनर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी यंगर कहती है कि मुझे लिंजी ने ट्रेजर स्पेल को भी सिखाया है। ये कहने के साथ वो लिंजी की जाइंट फिनिक्स से सीधा ही उस एंजल डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि सीधा ही जाके वो फिनिक्स एंजल डीमन गॉड को हिट करती है और एक ब्लास्ट के साथ उसे पीछे ढकेल देती है। तभी यंगर कहती है कि मेरी वॉइस कैप्टन ने मुझे शैडो टेक्निक सिखाया है, जिसका इस्तेमाल करके मैं स्लैश अटैक बहुत तेजी से कर सकती हूँ। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक एंजल डीमन गॉड के ऊपर कर देती है। तभी यंगर कहती है कि मेरे कैप्टन ने मुझे सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि मुझे हर कीमत पे अपने लोगों को, अपने आसपास मौजूद हर किसी को प्रोटेक्ट करना होगा, भले ही उसके बदले मुझे कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। ये कहने के साथ वो तुरंत वहाँ पे हानियों की एंजल केज टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही उस एंजल डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे एक जाइंट सा केज जा करके उस एंजल डीमन गॉड को चारों ही तरफ से कैप्चर करके उसे एक ही जगह पे सप्रेस कर देता है। मगर तभी एंजल डीमन गॉड अपनी पावर को अनलेश करके उस केज को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर है उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये पावर तुमसे बिलोंग ही नहीं करती है। इसलिए जब जब तुम उस पावर को समन करोगी, तुम्हारी बॉडी कोलैप्स होने लगेगी धीरे धीरे करके और तुम खुद को ही हर्ट करने लगोगी। तुम कुछ ही अटैक के बाद इतनी घायल हो जाओगी कि तुम खुद से ही खुद को मार लोगी। मुझे मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एंजल डीमन गॉड का इतना ही कहना था। यंगर अपने घुटनों के बल गिर जाती है और उसके मुंह से खून तुरंत नीचे ज़मीन पे गिरता है। ये बात यहाँ पे सच होती हुई नज़र आती है। मगर तभी यंगर गुस्से में यांग की तरफ देखते हुए कहती है कि बेवकूफ़ कहीं के, आकर तुम्हें यहाँ पे कितना समय लगेगा। यहाँ पे यंगर यांग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, मगर तभी यंगर पास्ट की बात को याद करती है, जब पास्ट में यांग ने यंगर के पास बचपन में आकर के उससे कहा था कि यंगर, मैंने तुम्हारे खातिर इस शॉर्ट टेक्निक को सीखा है और इसे सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट किया है। जब भी तुम मुसीबत में होगी तो याद रखना, मैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस बात को याद करके यंगर कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं यांग की उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे प्रोटेक्ट करूं। ये कहने के साथ यंगर अपनी स्वॉर्ड को समन करती है और जाओ यंग ओथ टेक्निक को परफॉर्म करती है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को गोल गोल ट्विस्ट करती है अपने बॉडी के साथ और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस एंजल डीमन गॉड के ऊपर कर देती है। उस अटैक को देख करके एंजल डीमन गॉड की
भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो एकदम घबरा जाता है कि आखिर ये समनर इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकती है, मगर तभी वहाँ पे वो अटैक सीधे ही जाके एंजल डीमन गॉड को हिट करता है और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे एक स्पिरिचुअल ट्री अपीयर हो जाता है। यहाँ पे इस टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से यंगर की हालत और ख़राब हो जाती है, मगर तभी उस ट्री को डिस्ट्रॉय करते ही डीमन गॉड सीधा ही यंगर के ऊपर झपट पड़ता है। ये देख करके यंगर एकदम घबरा जाती है कि आखिर अब वो यहाँ पे क्या करे। वो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी है, मगर वो बहुत ही तेज़ी से पीछे हटती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने थ्रोन ट्रायल को कंप्लीट कर चुका था। तभी थ्रोन उससे कहता है कि जब भी यहाँ पे जो भी कल्टीवेटर थ्रोन ट्रायल को कंप्लीट करता है और उन कल्टीवेटर की अक्सर अलग अलग विशेस होती हैं, जैसे कि किसी कल्टीवेटर की विश होती है कि वो डीमन गॉड एम्परर को मारना चाहता है, या फिर किसी की विश होती है कि वो अपने वर्ल्ड के अंदर मौजूद सारे ही डीमंस को ख़त्म करना चाहता है, या फिर उसकी विश ये होती है कि वो अपने लोगों को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो आखिर यांग तुम्हारी विश क्या है और तुम्हारी कसम क्या है? तभी वहाँ पे यांग कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रू लीडर है जिसके लीडरशिप में हम लोग आराम से सारे ही डीमंस को ख़त्म कर देंगे। मुझे अपने लीडर पे पूरा ही भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, अपनी यंगर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसका हाथ थाम करके उसके साथ मैं आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ। मैं यंगर को अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो यंगर को इमेजिन करता है जहाँ पे उसने यंगर का हाथ पकड़ा था, वहीं पे वो कहता है कि साथ में मैं अपने हर एक टीम मेंबर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उनके सामने ढाल बन के खड़ा होना चाहता हूँ और अपने लीडर के साथ खड़े होकर के उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनका साथ देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ यहाँ पे यांग उस थ्रोन के एकदम एंड में आ चुका था और वो अपनी पावर को रिलीज करके अपनी स्वॉर्ड को समन करता है। तभी वहाँ पे यांग के सामने उसकी स्वॉर्ड अपीयर होती है, जहाँ पे यांग कहता है कि मैं बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं ह्यूमैनिटी की ब्लेड बनना चाहता हूँ। ये कहने के साथ यहाँ पे यांग ने अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। तभी वहाँ पे थ्रोन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने एक बार थ्रोन को एक्सेप्ट कर लिया, भले ही स्टार पूरी तरीके से तबाह हो जाए, ये वर्ल्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तुम्हें अपनी ग्रिप इस सॉर्ड पे कस के पकड़नी होगी, तुम कभी भी इसे छोड़ नहीं सकते हो। तभी वहाँ पे यांग कस के अपनी सॉर्ड को दूसरी तरफ से पकड़ता है और कस के उसे बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ह्यूमैनिटी की ब्लेड बनूंगा और सारे ही डीमंस को, अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दूंगा और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि यंगर के ऊपर लगातार एंजल डीमन गॉड अटैक कर रहा होता है। वो खुद को बड़ी ही मुश्किल से बचाते हुए इधर उधर भाग रही होती है, मगर अब वो एकदम थक चुकी थी, उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर एकदम ख़त्म हो चुकी थी। तभी एंजल डीमन गॉड हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि बच्ची, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मैं एंजल डीमन गॉड हूँ, सारे ही डीमंस का गॉड। ये कहने के साथ वो अपने एंजल थ्रेड्स को रिलीज करता है और नीचे मौजूद सारे के सारे मरे हुए डीमंस की बॉडी को उठाता है और फिर से अपने थ्रेड के ककून में उन सब को कैप्चर कर लेता है। और जैसे ही ककून फटते हैं, उसके अंदर से मरे हुए सारे ही डीमन गॉड्स अपीयर होने लगते हैं। वहीं पे ये देख के यंगर की ग्रैंडफादर के होश उड़ जाते हैं और वहीं पे यंगर, जो कि उन सब की ग्रेविटी प्रेशर के अंडर होती है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी गर्दन को उठा के देख सके कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसे यहाँ पे सिर्फ उन सब का ऑरा महसूस हो रहा होता है। तभी यंगर के ग्रैंडपा कहते हैं कि हमारे सामने ये जो सारे के सारे डीमन गॉड मौजूद हैं, ये असल में पपेट्स हैं, उनकी कॉन्शियसनेस पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मगर यहाँ पे एक बड़ी मुसीबत है, सनसुई। भले ही यहाँ पे इन सारे ही डीमन गॉड की कॉन्शियसनेस ख़त्म हो चुकी है और ये एक पपेट है, मगर इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे डीमन गॉड की पावर को कैरी करती है, क्योंकि ये उनकी फिजिकल बॉडी है। ये सुनकर के यंगर की ग्रैंडमा की हालत ख़राब हो जाती है कि अब उनकी पोती यहाँ पे आगे क्या करेगी। और तभी हम देखते हैं कि एंजल डीमन गॉड ने यंगर के ऊपर से अपनी ग्रेविटी प्रेशर को हटा लेता है,
जिसकी वजह से वो यहाँ पे इन सारे ही डीमन गॉड्स को देख पाती है। जिंगर की पूरी आत्मा तक यहाँ पे कांप जाती है उन सारे ही पावरफुल डीमन गॉड्स को जिंदा देखते हुए, वो भी अपने सामने। वो एकदम घबराते हुए कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मगर तब तक एंजल डीमन गॉड आदेश देता है कि अटैक करो। सारे ही डीमन गॉड्स अपने अपने पावरफुल अटैक यंगर के ऊपर कर देते हैं। अपनी मौत को अपने सामने ही देख करके यंगर की हालत खराब हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मगर सडन उसके सामने अपीयर होता है यांग, जो कि आते के साथ अपने विंग्स को रिलीज करता है और काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है उन सारे ही डीमन गॉड्स के अटैक के ऊपर। और तुरंत यिंगर को अपने हाथ से पकड़ के अपने पंखों के बीच में छुपा लेता है। पीछे के साइड वो सारे ही स्लैश अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वहीं पे यांग कहता है कि मेरी प्रिंसेस, मुझे माफ करना, मैं काफी लेट से आया हूँ। तभी यिंगर कहती है कि इस बार मैं माफ करती हूँ, मगर अगली बार खबरदार अगर तुम लेट हुए मैं माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर के यांग कहता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। वहीं पे सारे के सारे डीमन गॉड्स अब टूट पड़ते हैं इन दोनों के ही ऊपर, जहाँ पे यांग बहुत ही प्यारी भरी नजरों से यिंगर को देख रहा होता है, मगर बीच में वो लोग दखल अंदाजी कर रहे होते हैं। इसलिए यांग अपनी पावर को रिलीज करके अपने डिवाइन सील थ्रोन को ही समन कर लेता है। वो जैसे ही आसमान में अपीयर हुआ था, उन सारे ही डीमन गॉड्स और डीमंस के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है। सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं पे यांग यिंगर को लेकर के अपने थ्रोन के ऊपर चढ़ने लगता है। उधर एंजल डीमन गॉड की फटके 4 हो चुकी थी। तभी वहां पे यांग यिंगर को तुरंत अपने सिंहासन पे बैठाता और कहता है कि प्रिंसेस, क्या मैं आपकी तरफ से इटर्निटी तक फाइट कर सकता हूँ? मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूँ मेरी प्रिंसेस, मैं आपका गार्ड बनना चाहता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी। ये सुनकर के यिंगर कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इटर्निटी तक तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मेरे नाइट हो। ये कहने के साथ वो दोनों भी एक दूसरे को देखते हैं और किस करने के लिए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मगर फिर से एंजल डीमन गॉड चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एंजल डीमन गॉड हूँ, जिसके अंदर सारे ही डीमन गॉड्स और सारे ही डीमन वॉरियर्स आते हैं। आखिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे यहाँ पे रोक सकते हो? मैं गॉड ऑफ एंजल हूँ। कहने के साथ वो फिर से उन सारे ही डीमन गॉड्स की बॉडीज को कंट्रोल करता है अपने एंजल थ्रेड से और सीधा ही यांग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यांग यिंगर से कहता है कि 1 मिनट। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट से ह्यूमैनिटी ब्लेड स्लैश अटैक सीधा ही उन सारे ही डीमंस के ऊपर करते हुए कहता है कि इसे टेस्ट करने का ये सही मौका है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यांग का स्लैश अटैक उन सारी ही एंजल थ्रेड्स को एक ही बार में मल्टीपल स्लैश अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एंजल डीमन गॉड के चंगुल से उन सारे ही डीमन गॉड्स की बॉडी छूट जाती है। तभी वहाँ पे यांग अपने थ्रोन की पावर का इस्तेमाल करता है और उन सारे ही पपेट्स को कमांड देता है कि तुम सब के सब अब अपनी प्रिंसेस के लिए लड़ोगे, इसलिए खड़े हो जाओ। तभी सारे के सारे पपेट्स वो डीमन गॉड खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे एंजल डीमन गॉड को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इन्हें सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, तो आखिर इसने कैसे कर लिया। मगर तभी यिंगर और यांग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अटैक करो और उसे ख़त्म करो। जैसे ही यहाँ पे अपनी प्रिंसेस और अपनी किंग का आदेश उन लोगों को मिलता है, वो लोग यहाँ पे टूट पड़ते हैं एंजल डीमन गॉड के ऊपर, बिल्कुल एक रॉकेट की तरह। बेचारे एंजल डीमन गॉड के पास इतना भी मौका नहीं मिलता है कि वो भाग सके। उसके ऊपर मल्टीपल अटैक अलग अलग डायरेक्शन से होने लगते हैं। यहाँ पे एंजल डीमन गॉड के ही साथ ही उसकी बैंड बजा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यांग अपनी ह्यूमैनिटी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसे जायंट फॉर्म में ला करके फाइनल स्ट्राइक एंजल डीमन गॉड के ऊपर कर देता है। उसे रोकने की तो कोशिश वो डीमन गॉड बहुत करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके वहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि फाइनली यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व हुई। अब हमें पता चल चुका है कि आखिर ये डेस्टिनी स्टार किसका है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे साइनर को देखता है। अब ये देख करके वहाँ पे डीमन प्रिंस बाओ खुश होते हुए कहता है कि बाई मून का मरना ज़ाया नहीं किया, वो एक अच्छे काम के लिए मरा है। कहने के साथ वो हंसते हुए कहता है कि एक बार स्टार डीमन गॉड
अपने फेथ स्टार का इस्तेमाल करके उसे क्रश कर दे तो कोई भी अपनी डेस्टिनी को बचा नहीं सकता है, उसका मरना तो तय है। ये कहने के साथ वो कहता है कि साइनर तुम तो मरोगी। वहीं पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि यहाँ पे भले ही शेंग साइनर की ओरिजिनल डेस्टिनी कुछ भी क्यों ना हो, मैटर नहीं करती है, मेरा डेस्टिनी स्टार उसे बदल देगा, उसका मरना तो अब तय है। तभी वहाँ पे डीमन प्रिंस बाऊ हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस उस पल को देखना चाहता हूँ जब लॉन्ग हॉचन की लवर हम लोगों के सामने तड़प तड़प के मरेगी। आखिर वो मंजर कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। तभी वो स्टार डीमन गॉड से कहता है कि मैच को स्टार्ट करें। तभी हम देखते हैं कि साइनर इस स्टार डेथ अरीना के अंदर आ जाती है और उसकी अपोनेंट होती है फ्लावर डीमन गॉड, जो कि आते के साथ कहती है कि साइनर तुम्हारा तो मरना यहाँ पे तय है। साइनर इस चीज़ को नहीं जानती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कह रही है, मगर यहाँ पे सारे ही डीमंस को पता होता है कि यहाँ पे स्टार डीमन गॉड ने साइनर की डेस्टिनी को ही फेथ स्टार से चेंज कर दिया है। जैसे ही वो यहाँ पे उसे क्रश करेगा, साइनर की स्पिरिचुअल पावर ख़त्म होती जाएगी और वो मर जाएगी। अब ये बात यहाँ पे लॉन्ग हाउचन को भी महसूस होने लगती है, उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वो तुरंत अपने दिल को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर मेरे दिल के साथ क्या हो रहा है। मगर तभी साइनर की अंगूठी ब्लिंक करती है और लॉन्ग हाउचन के सामने फिर से वही डेस्टिनी स्टार अपीयर होता है, जिसके अंदर शक्ल होती है साइनर की। ये देख करके वहाँ पे हाउचन एकदम घबराते हुए कहता है कि क्या ये फेथ स्टार असल में साइनर है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। वो अपने दिल को ही पकड़ के अपने स्वॉर्ड के सहारे बैठ जाता है ज़मीन पे। मगर तभी वहाँ पे सीनियर शू कहती हैं कि ये सब कुछ किया धरा स्टार डीमन गॉड का होगा। अगर हमें यहाँ पे साइनर को बचाना है तो हमें स्टार डेस्टिनी प्लेट को डिस्ट्रॉय करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा हमारे पास हाउचन नहीं है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि यहाँ पे स्टार डीमन गॉड आ जाए या फिर डीमन एम्परर कोई भी क्यों ना आ जाए, मेरे होते हुए साइनर को कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता है और ना ही कोई उसे छू सकता है, क्योंकि उसके सामने सदा मैं खड़ा हूँ। भले ही मुझे अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़े, भले ही मुझे अपने शरीर के अंदर मौजूद एक एक लाइफ एसेंस को बर्न करना पड़े, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक वहीं पे करता है और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।